छंद की मात्राओं को गिनने में बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों। तो आज के बाद गलतियों को भूल जाओगे, सिर्फ 1 सेकंड में छंद की मात्राओं को पहचान जाओगे। छंद की 2 मात्राएं होती हैं, पहला लघु और दूसरा दीर्घ। लघु यानी छोटा, यानी 1 मात्रा जिसका साइन होता है ऐसे एक डंडा, यानी कि 1 होता है। अब इसमें आता है ह्रस्व स्वर, यानी कि 1 मात्रिक स्वर जिसमें 1 मात्रा होती है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। इन सभी में 1 मात्रा होती है, जैसे कि क, छोटी की, छोटा कु और क्री, ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब उदाहरण देखोगे तो यहाँ पर है कमल, क में एक मात्रा, म में 1 मात्रा, ल में 1 मात्रा। इसी प्रकार किरण में भी यहाँ पे 1 मात्रा 1 मात्रा 1, तो टोटल 3 मात्राएं आ जाएंगी। यानी जहाँ पर आपको छोटे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा उ की मात्रा और री की मात्रा होगी, वहां पर केवल एक डंडा या लघु मात्रा होता है, यानी कि 1। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनमें लघु होगा या दीर्घ होगा, वही बच्चे फंस जाते हैं। जैसे चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, चंद्र बिंदु जहां दिखता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि हंसना, अब यहाँ पर लिखा है चंद्र बिंदु लगा है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, हम इसको लघु और गुरु के अनुसार ही मात्रा लगाएंगे। जैसे कि ह का 1 होगा, स का भी 1 होगा और ना में 2 मात्रा है, तो इसका ये इस प्रकार से 2 हो जाएगा। उसी प्रकार है शुरुआती आधे अक्षर, अगर आपके शब्द में शुरुआत का जो वर्ड है वो आधा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसमें भी कोई मात्रा नहीं आती है। जैसे कि आपका वर्ड प्र हो सकता है, स्व या फिर व्यय। अब यहाँ पे प्र जो होता है वो आधा प और र से मिलकर बना है यहाँ पर, तो हमारी शुरुआत जो होगी वो आधा प से होगी, तो यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे उदाहरण से समझिए, यहाँ पर है प्रथम, तो हमें यहाँ पे जो ये प्र है ना, सिर्फ इसका 1 गिनती काउंट होगा, थ का 1 होगा और म का 1 होगा। इसी प्रकार है यहाँ पे स्वभाव, तो यहाँ पे जो ये स है ना, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला नियम है, अगर ह वाले बीच के आधे अक्षर आते हैं तो वहां पर भी कोई मात्रा नहीं होती है, ये अपवाद में चलता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे तुम्हारी, अब यहाँ पे ह के पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा छोटा तू का 1 हो जाएगा और बड़ा ह का 2 और बड़ी री का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ह वर्ड के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं गुरु। गुरु यानी होता है बड़ा, यानी कि 2 मात्रा, जिसकी साइन होती है कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब होता है 2 मात्रा। अब इसमें दीर्घ स्वर यानी कि द्विमात्रिक वर्ड आते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये सारी मात्राएं अगर आपको दिखेंगी तो वहां पे 2 मात्रा लगेगी, जैसे यहाँ पे का, की, को, कु, के, कई, को, कऊ। ठीक है, उदाहरण है काला, अब यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है और ला में भी बड़ा आ की मात्रा है, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ। ठीक है, दीर्घ मात्रा हो जाएगी। इसी प्रकार को में भी है 2 मात्रा, य में 1 मात्रा और ल में 1 मात्रा, तो यहाँ पे टोटल 5 मात्रा हो जाएगी। अब दीर्घ के अंतर्गत भी बहुत सारे वर्ण आते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं, जैसे कि अगर आपको अनुस्वार या विसर्ग नजर आए तो वहां पर 2 मात्राएं काउंट होती है, जैसे संसार। अब यहाँ पे स के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 मात्रा होगा, तो यहाँ पे स जो वर्ड है इसकी 2 मात्रा हो जाएगी, और सा में बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी और र में 1 हो जाएगी। इसी प्रकार अंततः, तो अ है तो छोटा है तो 1 मात्रा, अब यहाँ पे त के साथ विसर्ग लगा है तो उसकी भी मात्रा जुड़ के 2 मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मात्रा, टोटल 3 मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही है हलंत वाला, अगर आपके शब्द में हलंत लगता है तो जिस वर्ड में हलंत लगा होता है उसके पहले वाला वर्ड जो है वो गुरु बन जाता है, 2 मात्रा वाला बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है परिषद, अब यहाँ पे ये जो द में हलंत लगा है तो इसका जोड़ जो है वो श पे पड़ेगा, तो श जो है वो 2 मात्रा वाला बन जाता है। जैसे प, छोटा प है तो 1 मात्रा, छोटी री है तो 1 मात्रा, और जो यहाँ पे श और द आएंगे, ये द आधा द जो है वो इस पे जोड़ दे के 2 मात्रा बना देता है, तो बिल्कुल हलंत वाले को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार महान है, माँ की 1 मात्रा, हा की 2 मात्रा हो जाएगी। अब ध्यान रखिए, अगर आपको हलंत के बाद लघु आ रहा है या फिर गुरु आ रहा है, अगर गुरु आ जाता है यानी कि गुरु मतलब 2 मात्रा होगी, तो वो ऑलरेडी पहले से 2 है तो 2 ही रहेगा, क्योंकि मात्राएं यहाँ हमेशा 2 तक ही जाती है, 3 मात्रा नहीं होती है, तो ये 2 का 2 ही रहेगा। और यहाँ आपको न के बाद बड़ा आ की मात्रा है तो 3 नहीं करना है। प्रकार सत में भी यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएगी, त इसके साथ मिलकर बड़ा बना देगा।
उसी प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त वर्ण। जो संयुक्त वर्ण होते हैं छ, त्र, ज्ञान और श्र, अगर ये किसी शब्द में लग जाते हैं पीछे, ध्यान रखिएगा आगे नहीं, पीछे लग जाएंगे तो वो शब्द जो है दो मात्रा में काउंट होगा। यहाँ पर देखिए, अगर शुरू में आते हैं तो अपनी खुद की मात्रा बताते हैं, यानी कि जो लघु और गुरु के अनुसार होगा वही होगा। जैसे कि यहाँ पे क्षमता, अब यहाँ पे पहले लगा है तो ये एक होगा, ये भी एक होगा, और ये बड़ा ता है तो यहाँ पे दो हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्ञान है तो ये दो हो जाएगा, बड़ा है, और ये एक हो जाएगा। ठीक है, अगर शुरू में आएंगे तो गणना जो होगी वो मात्रा लघु और गुरु के अनुसार ही होगी। लेकिन अगर बीच में या लास्ट में आ जाते हैं तो क्या होगा, पहले वर्ण को ये गुरु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पहले वर्ण को गुरु। जैसे पत्र, अब यहाँ पे त्र जो है आधा त और र से मिलकर बनता है तो उसका जो भार है वो प पे आ जाएगा, तो ये गुरु हो जाएगा, तो इसकी मात्रा दो हो जाएगी। और त्र में र आता है तो उसकी एक मात्रा होगी। इससे ही रक्षा है, तो यहाँ पे छत्री जो होता है आधा का और स से मिलकर बनता है, तो यहाँ पे आधा का र पे भार पड़ेगा तो ये बड़ी मात्रा आ जाएगी, और जो सा है उसमें बड़ा की मात्रा है तो ये ऑलरेडी दो की मात्रा आ जाएगी। अब है बीच का आधा अक्षर। अगर आपके शब्दों में बीच में आधा अक्षर आ जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो आधा अक्षर जो है वो पहले वाले वर्ड पर भार अपना दे देता है तो वो गुरु बन जाता है। जैसे यहाँ पर है कर्म, अब यहाँ पे ये जो र है वो आधा है तो वो अपना वजन जो होगा, अपना भार वो क को दे देगा, तो ये क्या बन जाता है, ये गुरु यानी दो मात्रा बन जाता है। और ये जो म है वो ऑलरेडी वैसे ही रहेगा तो इसमें छोटी य की मात्रा यानी एक मात्रा रहेगी। उसी प्रकार सत्य है, अब यहाँ पे बीच में आपको आधा त नजर आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपना भार जो है इसको देके स्वतंत्र हो जाएगा, तो इसमें ये डबल मात्रा आ जाएगी, ये बड़ा सा बन जाएगा। और ये जो य है वो सिंगल ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे चक्र भी हो जाएगा। और जो शब्द गुरु है पहले से तो वो तो गुरु ही रहेगा क्योंकि अधिकतम मात्राएं दो तक ही होती। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, यहाँ पर मैं इकट्ठे आपको बता दूंगी तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे बंदव गुरु पद पदमु परागा, अब यहाँ पे ब के ऊपर अनुस्वार है तो यहाँ पे अनुस्वार में क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी गुरु होता है तो दो मात्रा हो जाएगी। अब मैंने बताया है द, ये क्या है, छोटा है तो यहाँ पे एक मात्रा हो जाएगी। और ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है तो हमें चंद्र बिंदु से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे एक मात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पे गुरु पे एक हो जाएगा और छोटा ऊ है तो एक हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे पदुम में भी एक मात्रा आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे प में एक, बड़ा रा में दो मात्रा आ जाएगी, बड़ा गा में दो मात्रा आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो यहाँ पे 16 मात्रा आई है तो ये हमारा चौपाई है। चौपाई में 16 मात्रा होती है। अब इसका आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं।